जो त मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को चवनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हनि जी हिकिड़ी क्लिप आहे तव्हांखे ज़रूर ॿुधायूं ॾिसायूं ऐं तव्हां उनखे ॾिसो। हर प्रोजेक्ट जो मैंने इनॉग्रेट किया अपने दौर में वो अपने नाम से नहीं किया, वो बीबी साहिबा के नाम से किया, इसलिए कि उनकी ताकत थी, उनकी सोच थी, उनके लोग थे, उनके वोट थे जिनने मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया, जिनने आज तक पीपल्स पार्टी को मैं संभालता आ रहा हूँ। वो बीबी साहिबा की अमानत है, उनकी अमानत के हिसाब से मैं संभालता आ रहा हूँ। जितने भी वायदे आपके साथ बिलावल ने किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। हमारा मकसद ये है कि आपको आपके हकूक मिले, गरीबों को हकूक मिले, थर जो है वो सब्ज सगाब हो जाए और सारे बलूचिस्तान को भी हम सराहब कर सकें, गिलगित बल्तिस्तान को भी हम सराहब कर सके, गिलगित बल्तिस्तान से हम चाइना ट्रेड शुरू कर सके। ये सारी सोचें हैं वो हमारे मैनिफेस्टो में भी इंशाल्लाह होंगी और आप देखेंगे कि हम अगली दफा ये सब काम करके दिखाएंगे। खान साहब आपसे मैंने जो सवाल किया, आप लाइन उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गई। बीबी साहिबा शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा एक कौमी लीडर थी, चारों सूबों की जंजीर थी। आज इस मुल्क को नेशनल पार्टी और नेशनल लीडरशिप की जरूरत है, क्या कहेंगे खान साहब? मेरा ख्याल ये कि वाहिद पीपल्स पार्टी है जिसे आप कौमी जमात कह सकते हैं, क्योंकि कौमी जमात वो होती है जिसका असास जो है अवाम के ऊपर होता है, लोगों के ऊपर होता है, लोगों के मसाइल के ऊपर होता है और लोगों को ऐसा माशरा फराहम करके दिया जाए कि मुस्तकबिल में वो एक बेहतर जिंदगी, एक मुहसिन जिंदगी गुजार सके। जैसे अभी मैंने पैलेस्टाइन के रेफर किया, यही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन था जिसे बेनजीर साहिबा आगे लेके कैरी ऑन कर रही हैं। अपनी शहादत के बावजूद भी उनका मैसेज जो है जिंदा है। नजरिए कभी मुर्दा नहीं होते, अकायद कभी भी कमजोर नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि आज गड़ी खुदा बख्श के अंदर जो तकरीब जरदारी साहब की हुई है और खास तौर पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी की हुई है, वो एक नई होप है। अंधेरे से निकलने के लिए सूरज निकलेगा, सुबह होगी, लोगों के मसाइल हल होंगे और जब तक नहीं होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कुव्वत है, एक ताकत है, एक नजरिया है भुट्टो, ये जद्दोजहद जारी सारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये बिलीफ है मुसलमान की हैसियत से कि हम प्रिवेल करेंगे उन कुव्वतों पर जो गालिब आने की कोशिश करती हैं। हमारे हाथ में तलवार नहीं है, किताब है, हमारे हाथ में नजरिया है, हमारे हाथ में भुट्टो है और इसी के जरिए और उसका रिवाइवल देखें। आज अगर इसका रिफ्लेक्शन देखना है तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पॉइंट रेस किए समरी कहना चाहिए, जिसे जो मैनिफेस्टो भी है 10 पॉइंट है, उसमें तो लोगों के मसाइल हैं और पहला बुनियादी मसला इक़्तिसादी मसाइल के ये है कि तनख्वाहों को दोगुना किया जाए। अगर 1 रुपया तनख्वाह है तो 10 रुपये तनख्वाह की जाए। अगर हारियों को, मजदूरों को, गैर मरात याफ्ता लोगों को, पसमानदा लोगों को, गरीबों को, पाकिस्तानियों को जो ताकत का सरचश्मा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए के मुताबिक, जिस तरह से भुट्टो साहब ने कहा एक भुट्टो मैं हूँ और एक नीचे बैठे हुए सड़कों पर चलते फिरते लोग, मजदूर, किसान, वो सब भुट्टो हैं। तो मेरा ख्याल कॉन्शियसनेस भी है और ये सबसे बड़ी चीज है जो हमारे पास है और जिसका मुकाबला कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती है। यही वजह है कि 3 दहाइयों में जिस तरह से 75 साल के दौरान एक दस्तूर दिया, टेक्नोलॉजी दी आपको, एटमी सलाहियत दी आपको और पाकिस्तान को इस्लाह बनाया है कि हम बड़ी से बड़ी ताकत के सामने अपना बुलंद करके नजरिया कह सकते हैं कि वीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मुझे याद आता है जब मैं नॉर्थ कोरिया गया केनल सिंह के मुलाकात के लिए, तो मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बोले तो उसने कहा सर इलाके का आर यू कमिंग फ्रॉम भुट्टो कंट्री? मैंने कहा यस आई रिप्रेजेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये असास है, ये ताकत है, ये कुव्वत है, ये उम्मीद है और टेम्परामेंटली मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। तमाम तकलीफों के बावजूद, तमाम पेसिमिज्म के बावजूद ऑप्टिमिज्म मेरा यही है कि भुट्टो प्रिवेल करेगा, क्योंकि भुट्टो की असास बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए के ऊपर रखी हुई है और खुद भुट्टो साहब ने कहा कि अगर मैं ज़ेरे तालीम उस वक्त न होता तो जद्दोजहद में कायद आजम के पीछे होता। और इसी तरह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी आई
تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ اب آپ آزاد ہے. تو انہوں نے کہا میں آزاد اس لیے نہیں ہوں کہ آپ کا نظریہ بھائی تکمیل کو نہیں پہنچا ہے اور میں عوام کی بہتری کے لیے جدوجہد کریں گے. اور جب وہ جلاوطن سے واپس آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے عوام مجھے پکار رہے ہیں, پاکستان کے غریب مجھے پکار رہے ہیں, مجھے جمہوریت پکار رہی ہے, میں جمہوریت کے لیے عوام کی خدمت کے لیے واپس آئی ہیں. لانگ لیو پاکستان, لانگ لیو ذوالفقار بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو زرداری. اور ہماری ساری امیدیں بلاول بھٹو زرداری کے احساسات میں ہیں, ان کے کلمات کے اندر ہے. اور انہوں نے ایک جملہ کہا ہے, دمادم مست قلندر, دمادم مست قلندر. وی بلانگ ٹو دا فقیروں سے ہمارا تعلق ہے, دمادم مست مست قلندر, دمادم قلندر. مست بڑی قلندر. مہربانی.